विंध्याचल में स्थित जगत जननी मां विंध्यवासिनी मंदिर के गर्भगृह में स्वर्ण मंडप स्थापित करने वाले कारीगरों का आज नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा ने सम्मान देकर की विदाई। मिर्जापुर के विंध्याचल में स्थित मां विंध्यवासिनी देवी जी के गर्भगृह में 4 स्वर्ण स्तंभ एवं मंडप लगाकर स्थापित हो गया है। नए स्वर्ण स्तंभ का आज विधि विधान पूजन किया गया। तत्पश्चात इस स्तंभ को लगाने वाले कारीगरों का आज मंदिर परिसर में ही सदर विधायक रत्नाकर मिश्रा ने अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान उनके साथ में मां के चरणों में स्वर्ण स्तंभ अर्पित करने वाले भक्त संजय सिंह जी के अलावा विंध्य पंडा समाज के अध्यक्ष पंकज द्विवेदी, पत्रकार राजेश मिश्रा व पंडा समाज से तमाम पदाधिकारी रहे मौजूद। सभी ने मंत्रोच्चार के साथ लगाने वाले कारीगरों को दिया आशीर्वाद। ब्यूरो रिपोर्ट सूरज कुमार। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ और ख़ास करके राजेश जी का बहुत सहयोग रहा और संजय जी की तरफ से जो हमको ये सेवा करने का मौका मिला और मैया ने जो हमको चुना सेवा करने के लिए, इसके लिए हम बहुत बहुत ऋणी हैं मैया के। अब ये जो डिज़ाइंस का जो काम है वो पहले हमने बहुत R&D की, बहुत स्टडी की, रात भर देखते रहे, जागते रहे कि भाई ये बनेगा कैसे, किस हिसाब से उनको तैयार करना है। हर एक स्वरूप का बारीकी से उनका चित्र बनाया गया। उनके जो पहनने का है, उनकी जो सवारी है, उनके जो भी मतलब अस्त्र शस्त्र हैं, वो सबका बारीकी से पूरा पेंसिल स्केच किया, तैयार किया गया। फिर धीरे धीरे उसको रूप देते गए। जैसे जैसे काम बनता गया अड़चनें भी काफ़ी आई, लेकिन मैया ने सारी अड़चनें दूर कर दी और वो धीरे धीरे वो काम आगे बढ़ता गया। मैं तो यही चाहता हूँ कि मैया की कृपा सदैव हम सब पे बनी रहे और आगे से आगे कार्य होता रहे। धन्यवाद। सुना है कि आप कई मंदिरों बड़े बड़े मंदिरों में काम कर रहे हैं। हाँ, जैसे अहमदाबाद में जगन्नाथ जी का मंदिर है, हाँ, वहाँ पे स्वर्ण आभूषण उनके जो बनाए, मुकुट बनाए हैं, वो लगभग 12-13 किलो के थे स्वर्ण आभूषण, सोने की। तो फिर शामड़ा जी में बनाया, जो अपने नाथ द्वारा जाते हैं तो रास्ते में आता है। फिर अपने पोरबंदर सांदीपनी आश्रम है, रमेश भाई, उनके यहाँ पे काम करवाया। अम्बा जी में जो अपने अम्बा जी हैं तीर्थधाम, वहाँ पे भी हमने दिया, ये सब बना के उनको सेवा हमारे पास आ रही। हम बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हमको ये सेवा का अवसर मिल रहा है। हमें स्वर्ण मंडप लगा, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और किन किन लोगों से आपने सहयोग लिया? सबसे तो पहले पूरा पंडा समाज, प्रशासन, विंध्य परिषद के लोगों को हमारे तरफ से धन्यवाद, जो उन्होंने सपोर्ट किया। तो राजेश जी, जैसे आपने पूछा कि प्रेरणा कहाँ से मिली, तो प्रेरणा तो मेरे माँ बाप से मिली, क्योंकि वो मेरे माँ बाप तो देवी के बहुत बड़े भक्त और मेरे पिताजी तो मतलब कई बार हमें उनको ऐसा लगता है कि जैसे माँ उनके साथ रहती हैं, बात करती हैं। मतलब मेरे बचपन की, मेरे पैदाइश की भी एक चमत्कार ही है। मेरे पिताजी यहाँ पे अनशन में बैठे थे माँ के, और एक दिन थे, दूसरे दिन रात को 3 बज के, जैसे बताते हैं 3:10 पे उनको एक आवाज़ आई कि बेटा जा, अनशन मत कर, इस दिन और एक समय पे तुझे पुत्र की प्राप्ति हो। और जब वो गए गांव में तो लोग मतलब माँ को बताए, फिर लोगों को बताने लगे, तो लोग हंसने लगे कि भाई पागल हो गया है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, देवी माँ बात कर लेंगी, ये तो बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऐसे ऐसे। तो माँ बोली थोड़ा चुप रह जाओ, तो लेकिन वो बोले नहीं। तो और जैसे देवी ने बोला था वैसे हुआ। तो हमारे आस्था का केंद्र है, तो हमारे लिए तो चमत्कार था। और वो जो श्रद्धा फिर बचपन में लोग बताते थे, और ऐसे नहीं कि माँ बाप बताते थे, पूरा गांव बताता कि भाई तुम्हारे पापा ने ऐसा बोला था। तो हमारे वो आस्था बनी और बचपन से ही, इवन अभी भी हम बॉम्बे रहते हैं, देवी
माँ की कृपा से काम में व्यस्त हैं, उसके बाद भी हम दूसरे तीसरे महीने पहुँचे रहते हैं, क्योंकि कोई भी काम है, छोटा सा भी काम है, तो बिना माँ के चरण पे आए हम कुछ नहीं करते। आपका माँ के यहाँ आज चरण में बहुत ही आस्था है। ये बताइए कि आपको इतनी सुंदर डिजाइन की प्रेरणा कहाँ से मिली और कितना लागत लगा इसमें बनाने में? देखिए सर, ये तो एक यहाँ प्रशासन से मिले हुई पंडा समाज से हमारे प्रिय मित्र और पुरोहित शिवानंद जी से मिले। तो हम तो पहले आए थे कि माँ के जो स्थान है उसको बड़ा किया जाए, जैसे माँ की बैठने की जगह भव्य दिखे। लेकिन फिर जैसे काम चल रहा था कॉरिडोर का, तो हमारे मित्र शिवानंद जी ने बोला कि क्यों ना हम ये काम करें, और मंदिर का जब निर्माण और मतलब रिस्ट्रक्चर होगा तो उसमें हम फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हमने वो लिया। फिर यहाँ पे डीएम मैडम से जाके मिले और मैडम ने बहुत सपोर्ट किया, अनबिलीवेबल। उन्होंने मतलब उसके ऊपर उनका सपोर्ट रहा और पूरा प्रशासन का सपोर्ट रहा, जिससे हम ये कर पाए। और पंडा समाज मतलब पहली बार, मैं कई बार लोग बोलते थे कि उत्तर प्रदेश में बहुत राजनीति होती है, लेकिन मेरी तो सोचना के तरीका ही चेंज हो गया जब देख के, जब पूरा प्रशासन, पूरा पंडा समाज सब एक है। इवन कई लोग हमें सुनने में आ रहे थे कि एक दूसरे के विरोधी, लेकिन सब एक साथ मिल के खड़े हो गए। तो ये माँ की कृपा है, बिना माँ की कृपा से ये संभव नहीं था और ये चीज़ अद्भुत रही। अभी गर्भगृह में स्वर्ण मंदिर की स्तंभ लगा हुआ है, क्या आगे कोई और योजना है कि स्वर्ण का कोई गर्भगृह में और कोई कार्य कराया जाएगा? जैसे हमने बताया, हमारा तो जीवन माँ है और हम चाहते हैं कि ज़िंदगी में हम जो भी कुछ कर सकें यहाँ पे माँ की सुंदरता के लिए हो सके, तो हमें तो उनका जो लोगों को साथ में मिला के, ये तो हम माँ को क्या दान देंगे, तो सब माँ का है। हमें ये था कि एक इनिशिएटिव लेके हमें और कई लोगों को मिला के साथ में जो माँ का स्थान है उसको पूरा गोल्ड से किया जाए। जय सर, ये कितना टोटल खर्च हुआ और इसमें किन लोगों का सहयोग से आपने इतना अच्छा डिजाइन किया? इसमें भैया जैसे हमने राजेश जी, जैसे हमने बताया कि आपका करीब 4.25 करोड़ के आसपास का इसमें टोटल लगावट आई, खर्चा आया सब मिला के। और इसमें हमारे जान पहचान के दोस्त दिनेश भाई अहमदाबाद से हैं। ये काम क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट था, जिसमें कि हम जिसके ऊपर बिलीव कर सकें, तो दिनेश भाई ये पूरा काम मंदिर से रिलेटेड बहुत बड़े बड़े मंदिरों में इन्होंने पूरा चित्रकारी की है, पूरे गोल्ड के डायमंड से रिलेटेड काम किए हैं। हमने इनको दिया, तो हमने इनके साथ डिस्कस किया कि कुछ ऐसा किया जाए कि केवल हमें वो सालों साल के लिए वो चीज़ अद्भुत दिखे। तो इनके तरफ से लोगों ने काफ़ी स्टडी किया, समझा। उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे करें कि जो नौ दुर्गा जो देवी के पूरे प्रकार हैं, हम उनको एक छोटी सी जगह में ला सकें और उस छोटी सी जगह में उनके हर एक अवतरण को दिखाना, उनके स्वरूप को दिखाना, ये बहुत बड़ा अद्भुत काम रहा। इन लोग ने 3-4 महीने, कई बार वो चीज़ ख़राब हुई, बनाए, उसको डिस्ट्रॉय किए, फिर जाके जब तक, मैं तो बोलता हूँ इन्होंने जो हमने एक अपने रिलेशन उसके कई गुना ज़्यादा ये लोग ने इफ़र्ट्स किए कि कैसे इस चीज़ को हम अद्भुत बना सके।